अरे आ गई बेटी मेरी। अच्छा ये बात है। अच्छा जी, आज स्कूल में पीडीएम है, मैं देर से आऊँगी, आप खाना खा लेना, मेरा इंतज़ार ना करना। भाई तुम अपना लंच टिफिन में रख के ले जाओ, यूनिवर्सिटी में बैठ के खा लेना, ऐसा क्या मसला। मुझे देर हो जाएगी, आज वैसे 2 क्लासेस हैं, मैं आके खा लूँगी। अरे अहमद का फोन आ गया। हेलो, हाँ अहमद, बस अभी तुम्हें ही फोन करने वाला था। बस ये बेटी जरा यूनिवर्सिटी जा रही है। अंकल को मेरा सलाम कहिएगा। असकी सलाम कह रही है तुम्हें, प्यार कह रहा है तुम्हें। हाँ हाँ यूनिवर्सिटी जा रही है, बस अभी स्कूल से आई थी, बस अब मुझे नाश्ता दे के जा रही है यूनिवर्सिटी। दरवाज़ा बंद कर ले, मैं जा रही हूँ। अरे खा लेना, कुछ भूखी मत रहना। जी बाबा। हाँ यार, बस सोचना पड़ता है, बस रिटायरमेंट की लाइफ गुजार रहा हूँ, बेटी की खिदमत कर रहा हूँ यार। वो सुबह जाती है स्कूल, फिर वापस आके शाम को जाती है यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी से वापस आती है तो फिर घर के काम काज देखती है, उसमें फंस जाती है यार, बहुत थक जाती है। यस यस यस, आई एम द विनर। आज तो पक्की चीटिंग हुई है। ऐसा ना बोले, मिस आदि ने मुझे से खेलने के सारे तरीके बता दिए थे। शागिर्द ने उस्ताद को हरा दिया। अब जब उस्ताद सिखाने में कंजूसी करने लगे तो उस्ताद बदल लेना चाहिए। अब तुम बाप को सिखाओगी? बाप को नहीं, उस्ताद को। चलो भाई, मैंने हार मानी, बातों में भी और खेल में भी। ये बताओ क्या पका रही हो आज? वादे के मुताबिक आज संडे स्पेशल में बिरयानी बन रही है और आप मेरी मदद कर रहे हैं। ओ अरे आज तो मुझे बाहर जाना है। कोई नहीं, चले आप मेरे साथ किचन में मेरी मदद करवाएं। मैं देखता हूँ। अरे मेहरू, तुम कैसी हो? अम्मी अब्बू कैसे हैं? सब ठीक है। अस्की है घर पे? हाँ हाँ बेटा, आज तो तुम्हें पता है इतवार है, आज ही के दिन तो होती है, वरना वो मुझे टाइम कहाँ देती है, तुम्हें तो पता ही है। आओ हाँ, आओ आओ बेटा, आ जाओ। अस्की, अरे अरे आइए, आज तो बड़े बड़े लोग आए हैं। अरे बड़े लोग तो आप हैं, आपने हमारे गरीब खाने में आने ही छोड़ दिए। आते ही शुरू हो गई। वैसे तुम पता तो है मेरी रूटीन बस का। कर जाएं आप। अच्छा, अब आई हो तो मेरे हाथ की बिरयानी खा कर जाना। आप तो मेरी शादी की बिरयानी खाने की तैयारी करें। अरे मतलब ये सच है? ओके। साजिद भाई आ गए वापस? हाँ वो आ गए हैं और अगले हफ्ते मुझे लेकर भी जा रहे हैं। बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत खुशी की खबर है। आपने सारे फंक्शंस में आना है, नो एक्सक्यूजेस। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आऊँगी। नो एक्सक्यूजेस। हाँ हाँ आऊँगी मैं, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपका कोई रिश्ता है? बाबा आपको पता है अगले हफ्ते मैडम की शादी है। अच्छा बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह ताला तुमको खुश रखे, खुश रहो। अच्छा कहाँ है? खाले के घर पे। अच्छा वो तो करीब है। मैडम दुबई जा रही हैं अगले हफ्ते। दुबई? बेटा माँ बाप के लिए बहुत मुश्किल काम होता है अपनी औलाद को अपने से दूर भेजना। बेटा जिंदगी का पता नहीं होता इंसान कब रहे कब ना रहे। बहरहाल अल्लाह ताला तुम्हें कामयाब करे, तुम्हें सुखी रखे। अच्छा तुम लोग बातें करो, मैं चलता हूँ। तुम तो भूल ही जाओगी इतनी दूर जाके हमें। अच्छा चलो आओ। ये बताओ तुमने क्लास क्यों नहीं अटेंड की? आपको बताया था ना मेहरू कि शादी की वजह से, और मुझे आपसे कुछ नोट्स भी चाहिए थे। हाँ तो कोई बात नहीं, आके मुझसे ले लेना, उसकी कॉपी करवा के मुझे वापस कर देना। थैंक यू सो मच। अच्छा ये बताओ शादी कैसी गई? बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और फुफ्फो आई, उनकी कोई कॉल आई? उनका तो आपको पता होगा, आपकी बेस्ट फ्रेंड है। तुम्हें तो पता है तुम्हारी फुफ्फो मुझे कहाँ कॉल करती हैं। वैसे कल उनकी कॉल आई थी, आपको सलाम कह रही थी। अच्छा देखा, इस तरह सलाम कहती हैं वो दूर दूर। अब तुम्हें अंदाज़ा होगा कि तुम्हारी दोस्त की शादी होगी और असली तजुर्बा तुम्हें अपनी शादी के बाद होगा। लेट्स सी। अच्छा बेटा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाह रही थी। अमर भाई ने कहा था कि मैं उन्हें कुछ पूछ के बता दूं। अंकल ने? उनकी रोज़ बात होती है बाबा से, कोई खुद क्यों नहीं पूछा मुझसे? असल में बेटा अक्सर ऐसा होता है
कि कभी कभी बाप अपनी बेटियों से वो बात नहीं कर पाते, इसलिए शायद उन्होंने मुझे कहा। आप मुझे डरा रही हैं, ऐसी क्या बात है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बताओ कि तुम्हारा शादी का क्या इरादा है? शादी? बाबा से इस बारे में पूछता है तो वो फिक्रमंद हो जाते हैं। अभी मैंने बस तुम्हारी राय पूछी है। अगर तुम्हारा इरादा होगा तो हम तुम्हारी शादी करवा देंगे। मगर मैं ऐसे कैसे किसी से भी शादी कर सकती हूँ उसे जाने बगैर? लेकिन मेरा बच्चा, शादी तो हर किसी को करनी पड़ती है, ये तो लड़की की खुशकिस्मती है। क्या? शादी के बाद अपना घर होता है, अपने बच्चे होते हैं, अपनी शौहर होता है, एक नई ज़िंदगी होती है। अब देखो माशाल्लाह, तुम्हारी फुप्पो ने शादी की, दुबई चली गई, उनका अपना घर है, अपने बच्चे हैं, वेल सेटल है वो, और उनको देखकर बाबा कितने खुश हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि शादी के बाद बाबा को तुम अपने साथ ही रख लो। अच्छा, मैं सोचूंगी इस बारे में। इस बारे में सोचकर मुझे ज़रूर बताना। तुम्हें पता है, अमान इतना अच्छा लड़का है ना, और अहमद भाई ने उसकी बहुत अच्छे से परवरिश की है। माशाल्लाह से अपना स्टोर चलाता है, और मुझे पता है शादी के बाद तुम उसके साथ बहुत मुतमईन रहोगी। अच्छा, बैठे, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। ठीक है। हेलो, कैसी हो मेरी दोस्त? हाँ यार, मेरी अस्की से बात हुई थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मानेगी। अरे बाबा, फ़ोन पर हालात थोड़ी दिखाई देते हैं। देखो, पहले इत्तेज़ाम भाई कहते थे इसके फाइनल पेपर होने वाले हैं, पेपरों के लिए रुक जाओ, लेकिन अब कहते हैं कि छोटी है करके टाले जा रहे हैं। अब शादी करनी ही है तो क्यों ना वक्त रखते कर डालें। माशाल्लाह लड़का इतना अच्छा है, ऐसे रिश्ते बार बार थोड़ी मिलते हैं। और मैंने तो उसकी को कहा है कि मिलके बात कर लो, बात करने में हर्ज थोड़ी है। हाँ बाबा, उसकी बहुत समझदार लड़की है, रिश्तों को चलाना और समझना खूब अच्छे से जानती है। बस तुम इत्तेसाम भाई से बात करो और उन्हें मनाओ। हाँ आलिया ने वो अस्की से कहा था फोन करने के लिए, करिए थे? जी भाई, कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। तुम सुनाओ, तुम ठीक हो, बच्चे ठीक हैं? सब ठीक ठाक है यहाँ। आप बताएं, रिटायरमेंट कैसी लग रही है? बस रिटायरमेंट ऐसे ही चल रही है। हमारी कल ही तो बात हुई थी। नई ताज़ी तो बात है, बस आप मुझे नहीं बता रहे। क्या? अस्की की शादी की बात। अरे आलिया, अभी तो वो छोटी है, पढ़ रही है, टाइम है अभी उसमें। मैं अस्की की शादी की नहीं बल्कि अपनी जल्दी शादी का गिला कर रही हूँ। अब अपनी बेटी की बारी आई तो वो आपको छोटी लग रही है। मेरी आपने पढ़ाई के दौरान शादी कर दी थी, याद है ना आपको? अरे ऐसी बात नहीं है, तुम्हारी दफा में रिश्ता बहुत अच्छा था और तुम्हारी ससुराल वालों का बहुत इसरार भी था, तो मैं हाँ कर बैठा, बस हो गई किसी न किसी तरह। हाँ, अब बहाने ना बनाए। बस मुझे पता चल गया है, आपको मुझसे प्यार था ही नहीं जितना आपको अस्की से है। अरे नहीं भाई, तुम दोनों मेरी आंखों की ठंडक हो, लड़ती क्यों हो? लड़ाई नहीं कर रही हूँ भाई, परेशान हूँ कि आप कर क्या रहे हैं अस्की के साथ। क्या कर रहा हूँ? भाई, इसकी पढ़ाई खत्म हो गई है, इसकी सहेलियों की शादी हो गई है। आपको नहीं लगता कि वो सोचती होगी अपने लिए भी? बेशक वो आपको अकेला नहीं देखना चाहती, मैं भी नहीं देखना चाहती। क्या कुछ कहा है उसने तुमसे? आप नहीं चाहते वो अपनी छोटी छोटी खुशियाँ पूरी करे, अपनी जिंदगी बनाए? अब मुझसे ज्यादा कौन खुश होगा भला? लेकिन तुम्हें पता है कि उसके अभी पेपर चल रहे हैं। मैं देखूंगा, पूछूंगा, उससे बात करूंगा। मेरी दफा नहीं डर लगा आपको? मुझे देख लें, मेरी मिसाल आपके सामने है। हाँ हाँ, ये तो है, बिल्कुल है। वो वक्त और था, ये वक्त और है। अभी उसके पेपर चल रहे हैं, फिर मैं देखूंगा, जरा टाइम निकाल के फिर उससे बात करता हूँ, जरूर करूंगा। बस तुम फिक्र नहीं करो। जी भाई ठीक है, लेकिन आप प्रॉमिस करें, आप संजीदा होकर बिना खौफ के इस बारे में सोचेंगे। हाँ भाई, प्रॉमिस जरूर करूंगा, तुम फिक्र नहीं करो। अपना ख्याल रखना। ओके। मैं बेटी हूँ तो क्या बाबा,
एक दिन मुझको जाना होगा, तेरा आंगन सूना करके एक नया घर बसाना होगा। लिपट के सोती थी जिस बाजू पे, वो बाजू फिर न सराहना होगा। मैं बेटी हूँ तो क्या बाबा, एक दिन मुझको जाना होगा। बांध के पल्लू में सारी बातें, दिल को हर सूरत मनाना होगा। राज किया जिस घर पे मैंने, क्या वो घर अब बेगाना होगा। मैं बेटी हूँ तो क्या बाबा, एक दिन मुझको जाना होगा। घर तो मेरा छूट गया है, नाम भी तेरा हटाना होगा। आज आंसू मेरे पोंछ के बाबा, आपने कहा कल सुहाना होगा। अस्की बेटा, आज वो दिन है जो हर बाप के ऊपर आना है। तुम कब पैदा हुई, कब बड़ी हुई, कब जवान हुई और कब इस घर से जा रही। मैंने बहुत कोशिश की बेटा कि तुम्हारी शादी में मैं जितना टाइम ले सकूं, लेकिन ये दुनिया की रीत है, एक दिन सब बेटियों को जाना होता। मुझे आज तुम्हारे नाना की बात याद आ रही। जब मेरी शादी हुई थी तो तुम्हारे नाना ने मुझसे कि बेटा, मैंने भी बहुत कोशिश की कि मैं अपनी बेटी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास रखूं, लेकिन ये दुनिया की रीत है, एक दिन सारी बेटियों को जाना हो। जब तुम बेटी के बाप बनोगे और जब अपनी बेटी को विदा करोगे, उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि मेरे एहसास क्या है। और वाकई आज मुझे पता चल रहा है, उस दिन उनकी बेटी लेके गया था, आज अपनी बेटी भेज रहा हूँ। ये दुनिया में बापों के लिए बहुत मुश्किल काम होता। क्यों? कि उनको अपनी बेटियां ज़्यादा अजीज़ होती। तुम्हारी माँ के बाद मैंने सारी दुनिया छोड़ दी सिर्फ तुम्हारी वजह से। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं फिर से अकेला हो गया हूँ। मैं बहुत सोचता हूँ तुम्हारे बारे में, लेकिन मेरी बेटी जा रही है। बाप कितना मजबूर होता है, जाते हुए अपनी बेटी को भी नहीं रोक सकता। लेकिन ये जरूरी है बेटा, ये दुनिया की रीत है। बेटियां कब बड़ी होती हैं, कब जवान होती हैं, अब कब उनको भेजना होता है। मेरी कोशिश थी कि मैं जहां तक तुम्हें अपने घर में सुख दे सकता था, मैं तुम्हारी मर्जी से दिए, क्योंकि बेटियों को जितना सुख आप दे सकते हैं दें। दूसरे घर में उनके साथ क्या हो क्या ना हो, आप जितना प्यार अपनी बेटियों को दे सकते हैं ज़रूर देना चाहिए। ये हर बाप की ख्वाहिश है बेटा। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं मेरा बच्चा। जाओ, तुम जाओ। ये क्या है? खुद खोल के देखो। थैंक यू सो मच। कैसे हैं मेरी आप? बेटी, कैसी हो तुम? अरे तेरा बेटा, कैसे हो तुम लोग? कैसे हैं आप? मैं चाय पी रहा था। आओ, अच्छा तुम लोग भी आ गए, मेरे साथ चाय पियो। पहले ये तो देख लो, आप खोल के तो देखें। ये क्या है? देख तो लें आप। हैं? क्या? अब आप हमारे साथ अमेरिका आ रहे हैं। अच्छा, अहमद को फोन है, तुम बात करो। हेलो जी अंकल, हमने आपके लिए कैशियर का इंतज़ाम कर लिया है, अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन नौकरी आपकी परमानेंट होगी और सैलरी मेरी मर्जी की। बोले मंजूर है? सही है, ठीक है, ये पापा से बात करें। हाँ बुड्ढे, तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास बैठने के लिए। हाँ हाँ हाँ, सही है। आओ 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 आओ, साथ चाय पीते हैं।
मैं बेटी हूँ तो क्या बाबा, एक दिन मुझको जाना होगा, तेरा आंगन सोना करके एक नया घर बसाना होगा। लिपट के सोती थी जिस बाजू पे, वो बाजू फिर ना सरहाना होगा। मैं बेटी हूँ तो क्या बाबा, एक दिन मुझको जाना होगा। बांध के पल्लू में सारी बातें, दिल को हर सूरत मनाना होगा।